राजस्थान की धरती, यहाँ तो वीर गाथाओं की कोई कमी नहीं है ना, है ना? पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो समय के साथ मतलब और भी गहरी हो जाती हैं। तो आज हम एक ऐसे ही लोक देवता की दुनिया में चलने वाले हैं, जिनकी कहानी हिम्मत, वचन और अटूट विश्वास की एक शानदार मिसाल है। नाम है वीर तेजाजी। जरा इस छवि को देखिए। एक बहादुर घुड़सवार, हाथ में भाला और एक सांप जो उनकी जीभ को डस रहा है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक वचन की, एक प्रतिज्ञा की कहानी है। सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे तेजाजी और इस हैरान कर देने वाले दृश्य के पीछे का राज क्या है? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए अब इस शक्तिशाली छवि के पीछे के इंसान को जानते हैं। उनकी कहानी, उनके आदर्श और वो सब कुछ जिसने उन्हें एक साधारण इंसान से देवता बना दिया। तो तेजाजी को एक भालाधारी घुड़सवार के रूप में तो जाना ही जाता है, पर उनकी सबसे अनोखी पहचान है वो छवि जिसमें एक सांप उनकी जीभ पर डस रहा है। असल में ये दृश्य उनके एक वचन और उसके लिए दिए गए बलिदान का प्रतीक है। मतलब ये एक ऐसी कहानी है जो उनकी पूरी महानता को एक ही पल में बयां कर देती है। एक व्यक्ति पर नाम कई। तेजाजी को बस एक ही नाम से नहीं जाना जाता। उनके हर नाम के पीछे ना एक कहानी छिपी है। लोगों की जिंदगी में उनकी एक अलग भूमिका छिपी है और ये उनके गहरे असर को दिखाता है। देखिए, उन्हें सांपों का देवता भी कहते हैं और गायों का मुक्तिदाता भी। मतलब एक साथ रक्षक भी और पालक भी। और यही नहीं, वो कृषि के उपकारक देवता भी माने जाते हैं। तो ये सारे नाम हमें क्या बताते हैं? यही कि तेजाजी सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि वो आम लोगों की जिंदगी, उनकी खेतीबाड़ी और उनके जानवरों के सबसे बड़े संरक्षक थे। हर हीरो की एक कहानी होती है जो उसे अमर बना देती है ना? तो अब हम तेजाजी की जिंदगी के उसी सबसे जरूरी मोड़ पर आते हैं, लाछा गुजरी की कहानी, जहां उनकी बहादुरी की असली परीक्षा हुई। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि लाछा गुजरी की गायों को कुछ लुटेरे उठा ले गए। अब उसने मदद के लिए आवाज लगाई तेजाजी को, और तेजाजी, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, पहुंच गए। अकेले ही उन सब लुटेरों से भिड़ गए और एक जबरदस्त लड़ाई के बाद लाछा की एक एक गाय को सेफ वापस ले आए। बस इसी एक काम ने उन्हें हमेशा के लिए बना दिया गायों का मुक्तिदाता। किसी नायक का जीवन भले ही खत्म हो जाए, पर उसकी विरासत तो असल में वहीं से शुरू होती है। तेजाजी की कहानी भी उनकी मृत्यु के साथ खत्म नहीं हुई, बल्कि सच पूछिए तो वहीं से उसने एक अमर गाथा का रूप ले लिया। जरा सोचिए, एक नायक के निधन की खबर उनके घर तक कौन लाता है? कोई इंसान नहीं, बल्कि उनकी वफादार घोड़ी लीलण। ये पल कितना भावुक रहा होगा। ये दिखाता है तेजाजी और उनके जानवरों के बीच का वो असाधारण प्यार और गहरा रिश्ता जो शायद शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। एक तरफ उनकी मौत का वो सन्नाटा था और दूसरी तरफ आज उनके नाम पर गूंजता हुआ उत्सव का शोर। यही तो है तेजाजी की विरासत की असली ताकत, जहां एक दुख एक बहुत बड़े जश्न में बदल गया और एक हीरो की याद एक पूरे समाज की पहचान बन गई। आज भी उनकी विरासत पर्वतसर शहर में एकदम जीती जागती है। हर साल उनके सम्मान में वहां एक बहुत बड़ा पशु मेला लगता है। और ये सिर्फ आम लोगों का उत्सव नहीं है। यहाँ जो भव्य तेजाजी मंदिर है, उसे जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने बनवाया था। इससे साबित होता है कि तेजाजी की शोहरत महलों तक पहुंच चुकी थी। और हाँ, ये सिर्फ आस्था और श्रद्धा की ही बात नहीं है। आज की तारीख में ये मेला राजस्थान सरकार के लिए सबसे ज्यादा आय कमाने वाला पशु मेला है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे एक लोकनायक की कहानी सदियों बाद भी एक पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था का इतना अहम हिस्सा बन सकती है।